वालेकुम, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम साबूदाने की खीर बनाने जा रहे हैं जो बच्चों और बड़ों सब के लिए मुफीद है। अमूमन लोग समझते हैं कि शायद बीमार लोग ही साबूदाना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि साबूदाना एक ऐसी चीज़ है जो कि कमज़ोर लोगों को ताकत देते हैं। हड्डियों की कैल्शियम की जो कमी होती है उसको साबूदाना दूर करता है। जिन लोगों के असाब जो होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं और उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है तो उसको तक़वियत देते हैं ये। इसके अलावा जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं उनको भी साबूदाना यूज़ करना चाहिए। प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए तो साबूदाना बहुत जो है मुफीद है क्योंकि नए आने वाले जो बच्चा होता है उसकी हड्डियों को मजबूत रखता है। तो इसी तरीके से ये साबूदाना जो है वो छोटे बड़े तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए। तो आज हम साबूदाने की खीर बना रहे हैं जो कि बच्चों और बड़ों सबके लिए मुफीद है। यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है, तो इसमें से मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने साबूदाना वॉश करके और पानी में 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया। तो ये इस तरीके से ये फूल चुके हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप जो है मैंने दूध लिया है फुल फैट। तो इसको चाहे वो फुल फैट हो या वैसे ही हो, मेरे पास फुल फैट है तो इसलिए मैंने 1 कप फुल फैट कच्चा दूध लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर चीनी ली है हस्बे ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अदद मैंने सब इलायची ली है। तो चलिए अपने साबूदाने की खीर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके इस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं सबसे पहले डाल दूँगी साबूदाना जो मैंने वॉश करके और 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी दूध और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 अदद इलायची और साथ ही जाएगी इसमें चीनी। तो ये तमाम चीज़ें जितनी मैंने ली थी वो सारी मैंने एक साथ डाल दी है। इसको मैं मिक्स कर दूँगी और मीडियम टू लो से थोड़ा सा मैं जो है इसको हल्का सा हाई रखूँगी और इसको मैं मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसको मैं पकाती रहूँगी। तो ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको मैंने पकाया है। तो ये देखिए हमारी जो साबूदाने की खीर है वो बहुत ही अच्छी और टेस्टी से तैयार हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से जो इलायची है वो मैं हटा दूँगी क्योंकि इलायची का अब काम ख़त्म हो गया। और खीर हमें इसी तरीके से ही साबूदाने की इतनी गाढ़ी चाहिए थी तो मैं अब इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये हमारी बहुत ही हेल्दी सी साबूदाने की खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी और यम्मी सी साबूदाने की खीर जो है वो तैयार हो चुकी है, जो जिसको बच्चे और बड़े सब ही खा सकते हैं और दोनों ही के लिए मुफीद है। तो आप भी इसी तरीके से हमारी ये साबूदाने की खीर की रेसिपी जो है इसको फॉलो कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के रेड वाले बटन को लाजमी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।